आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने किस इशू पे रखी है। जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई है, अभी जो टीम गई थी फुटबॉल जम्मू कश्मीर की 78th संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप विच वाज बीइंग हेल्ड इन पंजाब, ये उसकी सिलेक्शन के ऊपर जो कंट्रोवर्सी उठी, जो एक स्कैंडल हुआ, वो आप सब उससे भली भांति परिचित है। उसमें बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन 62 कयाम में आई, और तब से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जम्मू या कश्मीर से किसी एक रीजन के खिलाड़ियों को चुना गया और एक रीजन को छोड़ दिया गया। मतलब आप देखें 90s में कितनी मिलिटेंसी पीक पे थी, कश्मीर में सारी एक्टिविटी जो थी वो स्टैंड स्टिल थी, स्टेडियम्स वर क्लोज, कोई एक्टिविटी नहीं थी। उसके बावजूद कैंप्स जम्मू में लगते रहे, कश्मीर के प्लेयर्स को जम्मू बुला के कैंप्स में उनके ट्रायल लिए जाते थे। और यहाँ से एक बैलेंस साइड, वो ये नहीं कि मेरिट को इग्नोर करके, एक बैलेंस साइड, एक मेरिट वाली टीम यहाँ से भेजी जाए, और ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि पिछले दिनों जो हुआ उसमें जिस तरीके से जम्मू को टोटली इग्नोर करके वैली बेस्ड टीम उन्होंने भेजी। हम वैली के खिलाफ नहीं है, ना ही हम वैली, वो भी हमारे बच्चे, वो भी हमारा ही हिस्सा है। लेकिन जिस तरीके से कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने एक कोशिश की कि जम्मू को टोटली इग्नोर किया जाए, और ये बात कोशिश की मंजर आम पर लाने की कि जम्मू में टैलेंट खत्म हो गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जम्मू की जो जमीन है ना फुटबॉल की, इसका इट हैज अ गोल्डन पास्ट। आप में से जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि जम्मू ने कश्मीर से ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ पैदा किए हैं। 11 खिलाड़ी हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अब बदकिस्मती ये है कि वो लोग मोस्टली गवर्नमेंट जॉब, तो वो नहीं आ पाते किसी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से। 11 खिलाड़ियों के नाम मैं आपको दे सकता हूँ, 11-12 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है। कश्मीर में भी हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी है। हम इस डिबेट के ऊपर बिल्कुल नहीं है कि जम्मू वर्सेस कश्मीर हो। जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, लेकिन जिन लोगों ने ये किया, जो लोग दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, उन लोगों को उजागर करना और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। अब चूंकि पिछले दिनों से काफी इस पे चर्चा हो रही थी, काफी लोग इस पे मीडिया पे आके सोशल मीडिया पे कर रहे थे, तो एक जम्मू वर्सेस कश्मीर बनाने की कोशिश जो की गई, हम उसको कतई सपोर्ट नहीं करते। जम्मू के टैलेंट के साथ हम खड़े हैं, जम्मू की बुलंद आवाज उठाने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। फुटबॉल एसोसिएशन जम्मू डिवीजन जो है, लेकिन इसको जिस तरीके से पॉलिटिकल रंग कुछ लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम उसको भी सपोर्ट नहीं करते। बट ऑन दी अदर हैंड, जो लोग इस सब के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ये एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की कि जम्मू में इस वक्त जो है वो फुटबॉल का टैलेंट नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा, आप में से कुछ लोगों को जो पुराने पत्रकार हैं, 2011 में मोहन बगान को हमने जम्मू में बुलाया था। 2 एग्जीबिशन मैच हुए थे, एक जम्मू में एक बारामूला में। और जम्मू साइंस कॉलेज की ग्राउंड में उस टीम में 6 खिलाड़ी जम्मू के खेल रहे थे, जिसमें मोहन बगान को हमने टाई ब्रेकर में हराया था इसी साइंस कॉलेज की ग्राउंड। मोहन बगान का नाम आप सबने सुना है, इंडिया का टॉप प्रोफेशनल क्लब है। वो जम्मू के खिलाड़ी उस टीम में उसका बराबर का हिस्सा थे। और उसके अलावा जितनी भी डिपार्टमेंटल टीम्स हैं फुटबॉल की, चाहे वो बैंक हो, पुलिस हो, पीडीडी हो, एसआरटीसी हो, एजीज हो, और भी कई डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट की पहले टीम हुआ करती थी, फूड इंस्पेक्टर, हर डिपार्टमेंट में जम्मू के बच्चे खेलते हैं, हर डिपार्टमेंट में हमारी नुमाइंदगी है। लेकिन अब ये हालात बने क्यों, इसकी एक पृष्ठभूमि है, ये एक आउटकम है। ये एक आउटकम है कि जम्मू के खिलाड़ियों को इग्नोर किया गया। उसकी पृष्ठभूमि पिछले 5-6 साल से लिखी जा रही थी। 2000, क्योंकि जब तक फुटबॉल एसोसिएशन कयाम में थी तब तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। आपने कभी नहीं सुना होगा जम्मू वर्सेस कश्मीर कभी हुआ हो या किसी खिलाड़ी के साथ अनदेखी हुई हो किसी भी रीजन की। वी आर वन यूनिट एंड वी बिलीव इन वन स्टेट की। हमारी एक स्टेट है, हमारे बच्चे जो मेरिट पाएंगे वो जाएंगे। कभी 6 वहां से आ जाते हैं, 7 आ जाते हैं, 5 जम्मू के, कभी 5 जम्मू से, कभी 7 जम्मू से, 5 वहां से। बट हम बैलेंस इसका मेंटेन, रीजनल बैलेंस के साथ मेरिट को भी हमने हमेशा मद्देनजर रख के टीमें भेजी हैं, वो कभी वो नहीं आया। और आपको मतलब पिछले साल भी हमने हमारी टीम जो गई थी पिछले साल, उसमें जम्मू के बच्चे थे, क्वार्टर फाइनल खेली। लेकिन अब जो टीम कल बाहर हो गई है, वो सेकंड राउंड भी नहीं पहुंची। तो दैट इज द आउटकम, दैट इज द रिजल्ट जो आपके सामने है। तो अब क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए फुटबॉल एसोसिएशन की एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ये हालात बने क्यों। पिछले 5-6 साल से 2022 में हमारा जो टेन्योर था फुटबॉल एसोसिएशन का, वो 2018 से 22 तक का था। 22 में वो टेन्योर खत्म हो गया। 22 से लेके आज तक
फुटबॉल एसोसिएशन हेडलेस है और सारे अफेयर्स जो है फुटबॉल एसोसिएशन के वो काउंसिल ने अपने हाथ में ले लिए हैं और हमारी लाख कोशिश के बावजूद इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहे। कुछ फेक लोगों को, कुछ डमी लोगों को खड़ा करके कोर्टों में केस किए गए, वो केस अभी तक पेंडिंग है। जानबूझ के इस चीज को डिले किया जा रहा है कि फुटबॉल एसोसिएशन ना बने, ना बॉडी बने, क्योंकि आपको पता होगा कि काउंसिल जो है वो हर एक स्पोर्ट्स एसोसिएशन, हर एक स्पोर्ट्स की मॉनिटरी बॉडी है। मॉनिटरी बॉडी और मॉनिटरिंग बॉडी है, वो फंडिंग बॉडी है। उसका काम नहीं है सिलेक्शन करना, वो फंड्स देती है और मॉनिटर करती है। जितनी भी गेम्स की नेशनल टीम जाती है सबकी सब सिलेक्शन जो है वो एसोसिएशंस करती है। उसमें एक सिस्टम होता है, सिलेक्टर चुने जाते हैं और बाद में काउंसिल जो है वो अपनी स्क्रीनिंग कमेटी भेजती है जो स्क्रीनिंग करके टीम को ओके करके फंडिंग देकर उनको बाहर भेजती है। लेकिन बदकिस्मती से हो ये रहा है कि सिर्फ फुटबॉल एसोसिएशन तो बाहर आगे ही बोलने के लिए बोलती है, बड़ी एसोसिएशन ऐसी है जिसकी इन फाइटिंग को खत्म करने की बजाय स्पोर्ट्स काउंसिल ने उन फाइटिंग को बढ़ावा दिया, लड़ाइयों को बढ़ाया और सबके अफेयर्स अपने हाथ में ले लिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि ये लोग चाहते हैं कि स्पोर्ट्स हमारे हाथ में रहे और उसी वजह से आज नेपोटिज्म हो रहा है, फेवरिज्म हो रहा है, रीजनलिज्म हो रहा है। ये उसका आउटकम है। जैसा मैंने बोला, फुटबॉल एसोसिएशन में डिस्ट्रिक्ट स्पॉटर्स होते हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को स्पॉट करते हैं और बॉडी को भेजते हैं उनका नाम जब भी कोई टूर्नामेंट होती है। जम्मू डिवीजन का कैंप अलग लगता है, कश्मीर डिवीजन का कैंप अलग लगता है, फिर जो बच्चे उनमें से शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनका एक कंबाइंड कैंप लगता है। सुन लीजिए भाई जी, सुन लीजिए, उसका एक कंबाइंड कैंप लगता है। देखिए अलग अलग बातें हो रही, मैं आपके सामने आपके नोटिस में बात लाना चाहता हूँ कि प्रोसीजर क्या है। एक ज्वाइंट कैंप जब लगता है उसके बाद 2 सिलेक्टर कश्मीर से होते हैं, 2 जम्मू से होते हैं, जम्मू डिवीजन से। उनके ऊपर एक चेयरमैन सिलेक्शन बॉडी होता है जो एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी होना चाहिए। इस वक्त कोई बॉडी नहीं है। जिन लोगों ने ये सिलेक्शन की, आप उनकी डिटेल मंगवाइए, वो कौन है, उनकी क्या बैकग्राउंड है, क्या वो फुटबॉल खेले हैं कभी, क्या वेदर दे आर एलिजिबल टू कंडक्ट दिस ट्रायल्स और नॉट। आपकी जानकारी के मैं बता दूं कि एक पियोन लेवल के बंदे से इन्होंने सिलेक्शन करवाई है, पियोन लेवल के बंदे से। आपको लगता है इंक्वायरी इनिशिएटिव के लिए? मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब गवर्नमेंट ने अलग अलग व्यूज आए, चीफ जस्टिस साहब का बयान आया जी टीम जो है वो मेरिट पे गई, लेकिन मैं बता दूं ये नीचे से फीडबैक जो है ये गलत दी जा रही है। हम किसी को ना गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, ना एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार नहीं ठहराते, लेकिन जो लोग नीचे बैठे हैं वो फीडबैक गलत दे रहे हैं ऊपर कि जनाब टीम मेरिट पे गई। हम पूछना चाहते हैं कि टीम मेरिट पे गई, आपने इंक्वायरी कमेटी की बात की और अब इंक्वायरी कमेटी इन्होंने तश्कील दे दी। जहां तक इंक्वायरी कमेटी के जो गवर्नमेंट के लोग हैं, हमें उनसे कोई किसी से कोई वो हमें शिकायत नहीं है, लेकिन जो 2 लोग इन्होंने चुने हैं फुटबॉल से वाबस्ता जो लोग हैं, आपने देखा, आपने खुद देखा, उन लोगों ने कमेटी तश्कील होने से पहले ही इसको क्लीन चिट दे दी सिलेक्शन ट्रायल को कि मेरिट पे हुई। अब बताइए जो लोग कमेटी में आने से पहले ही क्लीन चिट दे रहे हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उनसे क्या न्यूट्रलिटी की, आप क्या इम्पार्शियलिटी की उम्मीद करेंगे जो पहले ही क्लीन चिट दे रहे हैं। तो लिहाजा हम तो अभी तक तो फुटबॉल एसोसिएशन चुप थी, हम देख रहे थे कि क्या होता है। हमने अपने लेवल पे, हमारे अपने लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पे अपनी रिसेंटमेंट शो की। हम शुक्रगुजार हैं जम्मू के मीडिया के कि जिन्होंने इस बात को हाईलाइट किया और इसको आम पब्लिक तक पहुंचाया। अब सिविल सोसाइटी भी इसमें आ गई, सिविल सोसाइटी का रिएक्शन आया, तो गवर्नमेंट ने कहा जी हम इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे। और इंक्वायरी कमेटी जो तश्कील की, हम आपके माध्यम से बड़े विनम्रता से सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप तक फीडबैक गलत पहुंच रही है और जो लोग इस कमेटी में आपने इंक्लूड किए हैं, हमें उनकी क्रेडिबिलिटी और न्यूट्रलिटी पर बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले खुद ही साबित कर दिया कि वो जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं, वो बयानबाजी से पता चलता है कि आई वॉश ना हो जाए ये कमेटी। लिहाजा हम आज इस आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से गवर्नमेंट से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अनुरोध करते हैं कि आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाइए। जुडिशियल इंक्वायरी से ये होगा कि कम से कम उसकी इम्पार्शियल इंक्वायरी होगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा।